नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस से रिलेटेड है और ये तेजस को लेके आज एक बहुत ही बड़ी अपडेट होने वाली है, जो कि फ्यूचर में हमको तेजस को एक्सपोर्ट करने में भी मदद कर सकता है। रिसेंटली अर्जेंटीना को जब तेजस को ऑफर किया गया था, तब तेजस में इस्तेमाल होने वाली यूके बेस्ड सिस्टम्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे थे। इसमें मेनली 3 सब सिस्टम थे जो कि यूके बेस्ड सिस्टम थे, जिनको रिप्लेस करना भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी पड़ गया था। इसमें से एक इसमें इस्तेमाल होने वाली इजेक्शन सीट था, दूसरा रिफिलिंग प्रोब था और तीसरा रडार कोन था। अभी तक हमारे पास तेजस की रिफिलिंग प्रोब और इजेक्शन सीट को लेकर सेकेंडरी ऑप्शन मौजूद है या फिर उसको डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन रडार कोन का हमारे पास अभी तक कोई भी अल्टरनेटिव मौजूद नहीं था। पर अभी भारत की तरफ से इंडिजिनसली तेजस के लिए एक रडार कोन सेक्शन को भी बनाने का फैसला किया गया। दरअसल अभी भारत की तरफ से एमका के लिए इंडिजिनसली एक रडार कोन को बनाने की कोशिश किया जा रहा था, जिसमें हमको काफ़ी हद तक सफलता मिल चुकी है। तो अभी इसी टेक्नोलॉजी को बेस करके तेजस MK2 और तेजस MK1 या MK1 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए भी रडार कोन को डेवलप करने का फैसला किया गया। अब यहाँ पर एक और ख़ास बात यह भी है कि एमका के लिए इंडिजिनस रडार कोन को डेवलप करने के लिए जिस मटेरियल को डेवलप किया गया था वो एक स्टेल्थ मटेरियल और लो ऑब्जर्वेबल मटेरियल था। तो अभी तेजस MK1 के लिए और तेजस MK2 के लिए भी जिन रडार कोन को डेवलप किया जाएगा उनको इसी मटेरियल का इस्तेमाल करके बनाया जाएगा। तो ये भी काफ़ी हद तक स्टेल्थ मटेरियल होने वाले हैं, जो कि कुछ हद तक तेजस की फ्रंटल RCS सेक्शन को रिड्यूस करने में मदद करने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन आर्मी के लिए डिज़ाइन किए जाने वाले फ्यूचर टैंक को लेकर, जिसमें अर्जुन मार्क 2 और मार्क 3 कैटेगरी के टैंक्स होने वाले हैं। रिसेंटली ये देखा गया है कि टैंक वॉरफेयर की जो तरीके थे वो काफ़ी हद तक बदल चुके हैं और टैंक्स को आजकल मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, लॉइटरिंग मुनिशन सबसे ज़्यादा खतरा है। और टैंक्स की सर्वाइविलिटी को बेहतर करने के लिए अभी हमको सिर्फ इसकी आर्मर को ही बेहतर करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसकी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम पर भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल के जो लॉइटरिंग मुनिशन है या एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ये टैंक्स को पर्टिकुलरली वहाँ पर जाके स्ट्राइक करते हैं जहाँ पर टैंक का आर्मर सबसे कमज़ोर होता है। और कहीं ना कहीं टैंक्स में आर्मर किसी पर्टिकुलर एरिया में बाकी जगहों के मुकाबले थोड़ा वीकर ज़रूर होने वाला है और ये हर टैंक में हमको देखने को मिल सकता है। तो इसी का फ़ायदा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और लॉइटरिंग मुनिशन अभी उठा रहे हैं। अब इसको काउंटर करने के लिए एक ही तरीका है, जो कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसकी वजह से आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो, DRDO और हमारी बाकी IITs और प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को भी एक साथ मिलकर ऐसी एक कंबाइंड प्रोटेक्शन सिस्टम को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें सिर्फ एक बेहतरीन ऑलराउंड एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को ही नहीं, बल्कि कंप्लीट प्रोटेक्शन सिस्टम का प्रोटेक्शन शील्ड को डेवलप किया जा सकेगा, जिसमें टैंक को इनकमिंग रॉकेट, बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल्स, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और लॉइटरिंग मुनिशंस, इन सभी से प्रोटेक्ट किया जा सकेगा। और खास करके ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन से बचने के लिए इनमें अभी एंटी ड्रोन सिस्टम को भी ऐड करने की कोशिश किया जा रहा है, जिससे ड्रोन से अगर हमारे फ्यूचर टैंक पर मुनिशन गिराने की कोशिश किया जाता है तो ड्रोन करीब आने से पहले उनको न्यूट्रलाइज किया जा सकेगा। इन सभी सिस्टम को भी हमारे अलग अलग इंस्टीट्यूट को डेवलप करने के लिए कहा जा सकता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर कंपनी भी मौजूद रहेंगे, लेकिन इन सभी को आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो की तरफ से गाइडेंस और अपनी रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा, जिस वजह से हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हमारी फ्यूचर टैंक्स के लिए एक फुल प्रूफ प्रोटेक्शन शील्ड को बनाया जा सकेगा। साथ ही इसी सिस्टम को हमारी फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा या आर्मर्ड व्हीकल में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अगला अपडेट माउंटेड आर्टिलरी गन्स को लेके। अभी रिसेंटली चाइना के साथ हुई फेसअप के बाद इंडियन आर्मी की तरफ से माउंटेड और सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। इसको लेके कल्याणी ग्रुप की तरफ से भी अपनी अल्ट्रालाइट हाउजर्स को बेस करके कुछ माउंटेड गन सिस्टम को डेवलप किया चुका है और सेम टाइम पर हमारी स्टेट ओन एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से भी एक माउंटेड गन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले डिफेंस एक्सपो 2018 को उनकी तरफ से एक ट्रक माउंटेड आर्टिलरी गन को डिस्प्ले किया गया था, जो कि धनुष आर्टिलरी गन के ऊपर बेस था, लेकिन अभी तक इसमें कोई खास डेवलपमेंट हमको आगे बढ़ता हुआ नहीं दिखा है, या यूं कहें कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग को लेके कोई पॉजिटिव साइड हमको देखने को नहीं मिला है। वैसे धनुष आर्टिलरी गन की प्रोडक्शन रेट भी बहुत ही स्लो है, जिस वजह से उनको क्रिटिसाइज किया जाता है और उनको बेस करके एक और गन को बनाना और उसका प्रोडक्शन में एंटर होना, इसमें डिले होना भी लगभग आम बात है। पर अभी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से अपनी गलती को सुधारने की कोशिश किया जाए और इसी वजह से वो अभी इस गन की
फर्दर डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को इन्वॉल्व करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसके लिए अभी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया जा रहा है और इसमें इंटरेस्टेड इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर एक माउंटेड गन सिस्टम को डेवलप और मैन्युफैक्चर कर सकते हैं या को डेवलप और को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अभी एक दिन पहले ही एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये भी बताया गया कि वो अभी धनुष आर्टिलरी गन को फर्दर अपग्रेड करने वाला है, जिसमें एक 155 mm और 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की बैरल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि इसे ATGS की स्टैंडर्ड का गन बना सकता है। और ऊपर से अभी कल्याणी ग्रुप की तरफ से VML के साथ भी टाइप किया चुका है, जिसमें वो ATGS की एक माउंटेड वेरिएंट को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की तरफ से ATGS की माउंटेड वेरिएंट को भी कंपटीशन देना है, तो उनको अभी धनुष आर्टिलरी गन की फर्दर अपग्रेड वेरिएंट को एक ट्रक माउंटेड सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, वरना एग्जिस्टिंग वेरिएंट भी आगे चल के आर्मी में इंडक्ट किया जा सकता है, क्योंकि आगे चल के इंडियन आर्मी की तरफ से लगभग 10 सालों के अंदर अपनी सर्विस में लगभग 800 से ज्यादा माउंटेड गन सिस्टम को इंडक्ट किया जाएगा, क्योंकि अलग अलग कैलिबर के होंगे, जिसमें 155 mm 52 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन हो सकते हैं और 155 mm के साथ साथ 39 और 45 कैलिबर स्टैंडर्ड की गन भी हो सकते हैं। तो दोनों ही शर्तों में धनुष आर्टिलरी गन की इंडक्ट होने के चांसेस हमको काफी हद तक नजर आ रहे हैं। अगला अपडेट एक बुरी खबर है और ये अपडेट भारत की इंडिजिनस मेल ड्रोन यानी कि रुस्तम 2 की तरफ से है। आप सभी को ये बात शायद पता होगा कि रुस्तम 2 की लगभग सभी टेस्ट अभी कंप्लीट हो चुके थे और अभी इसकी यूजर ट्रायल हमारे तीनों सर्विस करने वाले थे, पर कल ही खबर सामने आया था कि अभी रुस्तम 2 ड्रोन को टेस्ट करते दौरान ये क्रैश हो गया था। इसके पीछे क्या एग्जैक्ट कारण था ये अभी तक नहीं पता चला और इसको लेके DRDO की तरफ से डिटेल रिपोर्ट को बनाया जा रहा है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड किया जाएगा। इनिशियल डाटा के मुताबिक कल सुबह कर्नाटका की चित्रदुर्गा से रुस्तम 2 को टेक ऑफ कराया गया था और ये पास के एक विलेज में जाके खेत में क्रैश कर गया था। अब इतना बताया गया कि ये इसका एक टेस्ट फ्लाइट था, लेकिन एग्जैक्टली किस पर्टिकुलर सिस्टम को यहाँ पे इस दौरान टेस्ट किया जा रहा था ये बताया नहीं गया। अभी तक इसकी लगभग 200 से या उससे ज़्यादा टेस्ट फ्लाइट कंप्लीट हो चुकी है और अभी ये इंडियन आर्मी में बस इंडक्ट ही होने वाला था जब इसकी टेस्ट फ्लाइट के दौरान ये क्रैश हो चुका है। अब जहाँ तक उम्मीद है कि इसके इंडक्शन प्रोसेस पर इसका अभी काफ़ी हद तक असर पड़ने वाला और जब तक ये क्लियर नहीं होता है कि ये क्रैश किस वजह से हुआ था, तब तक आर्मी की तरफ से या नेवी की तरफ से या एयरफोर्स की तरफ से इसको अपने सर्विस में इंडक्ट नहीं किया जाएगा और ना ही इसकी फर्दर यूज़र ट्रायल को भी कंडक्ट किया जाएगा, जो कि रुस्तम 2 प्रोग्राम के लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव साइड होने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।